गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 2 कोडेड्स पार्ट, जिसमें कि हम यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो कि जेंडर कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकोडेड्स। तो प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी हेमिकोडेड के बारे में डिस्कशन कर चुकी हूँ। इसके अलावा हमारा पेपर 2 भी शुरू हो चुका है। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके वहाँ से पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये सारा नोट्स का अगर पीडीएफ पाना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अगर आपको मतलब किस डिफ़िकल्टीज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में भी बोल सकते हैं, या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रिप्लाई देती हूँ। तो आज देखेंगे यूरोकोडेड्स के बारे में। तो ये पहले क्लास में हम लोग हेमिकोडेड्स खत्म कर चुके हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, बालानाग्लोसस कौन सा, उसका जो लार्वा स्टेज है उसको क्या बोला जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना जानते हैं। बालानाग्लोसस और हेमिकोडेड्स का जो लार्वा स्टेज है उसको क्या बोला जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। तो आज देखते हैं यूरोकोडेड्स के बारे में। कॉमनली इसको ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है, अदरवाइज सी स्क्वेड भी बोला जाता है। तो इससे जो सी स्क्वेड है, इसको मैं एक लेक्चरशिप के एग्जाम में भी देख चुकी हूँ, ठीक है। तो बहुत बार ये हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप एमएससी के लिए प्रिपरेशन हो रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह से आप अगर लेक्चरशिप के लिए दे रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर वहाँ पर आपका यूरोकोडेड्स है, तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर आता है। इस बार मैं एक बार लेक्चरशिप के एग्जाम में देखी थी कि व्हिच इज नोन एज सी स्क्वेड क्वेश्चन में आया था। तो यूरोकोडेड्स को ट्यूनिकेट भी बोला जाता है और सी स्क्वेड भी बोला जाता है। द बॉडी ऑफ द एडल्ट ट्यूनिकेट्स इज क्वाइट सिंपल, बीइंग एसेंशियली ए सैक विथ 2 साइफन्स थ्रू व्हिच वाटर एंटर एंड एग्जिट। इसका मतलब एक सेक तरह का एक स्ट्रक्चर है, जिसके उसके अलावा 2 साइफन है। सिफन के अंदर क्या होता है, वाटर एंटर भी कर सकता है और एग्जिट भी कर सकता है। वाटर इज फिल्टर इनसाइड द सेक शेप्ड बॉडी, उसके अंदर वाटर फिल्टर भी होता है। तो जो यूरोकोडेड्स आर स्मॉल मेराइन एनिमल्स विथ लार्वा दैट फ्री स्विमिंग, है ना, स्विम फ्रीली, वो लोग फ्रीली स्विमिंग कर सकते हैं, एंड एडल्ट दैट अटैच देमसेल्फ टू ए ओशन फ्लोर। इसका मतलब है इन लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। जब लार्वा स्टेज में रहते हैं तो ये लोग फ्री स्विमिंग कर सकते हैं, इसका मतलब इन लोगों का मूवमेंट होता है। लेकिन जब एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये लोग सेसाइल हो जाते हैं, या तो फिर अपने आप को एक जगह पर अटैच करके रखते हैं। देखिए, अबाउट कितना 1300 स्पेसीज यूरोकोडेड्स, like all member of phylum Codex, possess 4 characteristic anatomical structure as embryos, ठीक है। A flexible body length, rod notochord that provide resistance against muscular contraction and allow more efficient movement. A dorsal and hollow nerve cord that form the central nervous system. Slit in the beginning of the digestive tract, the pharynx, that allow filter feeding and gas exchange, and a post anal tail. तो मैं प्रीवियस क्लास में जब मैं हेमिकोडेड्स आपको पढ़ा रही थी, तब बोल रही थी कि ज़्यादातर कोडेड्स का मेन 3 कैरेक्टर है, जिसको क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोडेड्स है। तो देखिए वो क्या क्या है, आपको बोली थी कि आप लोग याद कीजिए कि कौन कौन सा कोडेड कैरेक्टर है। सबसे पहले तो अगर हम लोग एम्ब्रियो स्टेज में देखें, ये एडल्ट स्टेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये एम्ब्रियो स्टेज के बारे में बोल रही हूँ। हाँ, अगर एनाटॉमिकली हम लोग स्ट्रक्चर को देखें एम्ब्रियो का, तो इन लोगों का जो बॉडी लेंथ है
फ्लेक्सिबल तो होता है, उसके साथ नोटोकोड उन लोगों का है, इन लोगों का नोटोकोड है एम्ब्रियो स्टेज में, जिसके जो नोटोकोड क्या होता है, जो मसल कंट्रैक्शन के लिए जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन लोगों का और क्या है, डोर्सल होलो नर्व है, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कोडेड का ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, डोर्सल होलो नोटोकोड, ठीक है, जो कि जहाँ से कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस बनता है। स्लीट है, ये भी और एक मेन कैरेक्टर स्लीट है, जिसमें जो कि बिगिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और फारिंग्स का जो बिगिनिंग है वहाँ पर स्लीट है उन लोगों का। जो स्लीट से क्या होता है, जो भी वो लोग खाना खाते हैं उनको फिल्टर करता है, फिल्टर फीडिंग, ठीक है, और गैसियस सेक्शन भी होता है वहाँ पर। तो जो जहाँ पर से फारिंग शुरू होता है, फारिंग यहाँ पर से शुरू होता है ना, गले के अंदर से यहाँ से फारिंग शुरू होता है, आपको पता है ना, यहाँ से बुकल के बिडी के बाद यहाँ से फारिंग होता है इसोफागस से पहले। तो यहाँ पर उन लोगों का एक स्लीट है जो कि बेसिकली उन लोगों को जो खाना खाते हैं वो फिल्टर भी करता है, उसके साथ साथ गैसियस सेक्शन भी होता है। और एक देखिए पोस्ट एनल टेल भी उन लोगों का है, पोस्ट एनल टेल भी है। तो ये जितना भी आपका ब्लैक में डार्क में लिखा है, एक है नोटोकोड, डोर्सल होलो नर्व कोड, पोस्ट एनल, ये 3 कैरेक्टर है बेसिकली कोडेड का मेन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये सारा कुछ यूरोकोडेड्स में पाया गया, लेकिन कब पाया गया, जब वो लोग एम्ब्रियो स्टेज में थे, एडल्ट स्टेज में नहीं थे। तो क्या हम लोग, अभी आप लोगों को पता था, क्या हम लोग इसको नॉन कोडेड्स के अंदर क्लासिफाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 उनका कोडेड कैरेक्टर है। तो क्या हम इनको कोडेड में क्लासिफाई करेंगे? वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज में इन लोगों का ये सारा कैरेक्टर है, एडल्ट स्टेज में कैरेक्टर नहीं है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये है इसका एक स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, जिसमें कि ब्रांचियल अपर्चर, तब उसके बाद ट्यूनिक है, ये जो अंदर का जो मिडिल पोर्शन ट्यूनिक और टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर आर्ट्रियल अपर्चर से नीचे की तरफ फूट है, ठीक है। ये है उसका बेसिकल स्ट्रक्चर। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर मैं आपको जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी शेयर कर दूंगी। तो अभी तक शेयर नहीं की हूँ। हेमिकोडेड यूरोकोडेड हो गया, उसके बाद सेफालोकोडेड और एक टॉपिक है, वो खत्म करने के बाद मैं शेयर कर दूंगी। अभी उसका मेन जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो बॉडी शो वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, तो बहुत वेरिएशन में देखा जाता है बॉडी से, बॉडी जो है बहुत सारा वेरिएशन उनमें देखा जाता है साइज में। द बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड हैज नो टेल, यहाँ पर कोई भी उनका टेल नहीं है। और अनसेगमेंटेड क्या है, सेगमेंट क्या है? अगर एनीलिड्स को देखेंगे, एनीलिड्स के अंदर सेगमेंट होता है, इस तरह से सेगमेंट होता है ना, सेगमेंट इस तरह से होता है, बॉडी डिवाइड होता है, लेकिन इनके अंदर कोई इस तरह से सेगमेंट नहीं है, ठीक है। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए टेस्ट, ठीक है, इट इज फॉर्म बाय ट्यूनिसिन व्हिच इज रेल टू सेलुलोज, हेंस द नेम इज ट्यूनिकाटा। तो बेसिकली इसको याद रखें, जो टेस्ट है, जो बॉडी कवर है, वो ट्यूनिसिन से बना जाता है, ट्यूनिसिन से बना जाता है, और ट्यूनिसिन जो कि सेलुलोज है, ठीक है, जिसके वजह से इसका नाम ट्यूनिकाटा भी पड़ा, ठीक है, ट्यूनिकाटा, इसीलिए इसका नाम ट्यूनिकाटा रहा। बॉडी वॉल शोज 1 लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स एंड आर्टेरियल एपिथेलियम। तो बेसिकली जो बॉडी वॉल है वो एक ही लेयर है, एपिडर्मिस बोला जाता है, और डर्मिस जो है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू और मसल से बना होता है, और आर्टेरियल एपिथेलियम से बना होता है। तो ये बहुत इजी है। हाँ, सीलम इज, अच्छा यहाँ पर सीलम का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, सीलम नॉट सेलम, सीलम, हाँ ठीक है, सीलम का स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, सीलम, ठीक है, सीलम यहाँ पर देख लीजिएगा, सीलम, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, हाँ ये मैं लिख रही हूँ तो थोड़ा सा चेक हो रहा है, अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो स्क्रीन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं देख लूँगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एडजस्ट कर दूंगी। आज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। एट्रियल कैविटी सराउंड्स द फेरिंग्स। Into this cavity, the gill slit, anus, and genital duct will open. It open through atrial apparatus. तो इसका मतलब है एट्रियल कैविटी है, एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है जो कि जो फेरिंग्स, फिर उनका गिल स्लिट, एनस, जेनाइटल डक्ट सब कुछ उसके अंदर है और सब कुछ ओपनिंग उसी एट्रियल कैविटी से होता है। तो एट्रियल कैविटी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप लोग देख लिए ना, ये है उसका स्ट्रक्चर। देखिए वहां पर सब कुछ ओपनिंग वहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका जो इट ओपन थ्रू एट्रियल apparatus, जो कि एट्रियल apparatus से ओपन होता है। इधर एक स्ट्रक्चर था। लार्वा हैज नोटोकॉड इन द टेल। तो इनका इसीलिए इनका, अच्छा मैं प्रीवियस क्लास में आपको एक चीज तो बोलना भूल गई, हेमिकोडेड है हाफ, यूरोकोडेड का मतलब क्या है मैं बोलना भूल गई हूँ। यूरो का मतलब होता है टेल। तो क्योंकि इनका नोटोकोड जो लार्वा स्टेज में नोटोकोड टेल रीजन में देखा गया, इसके लिए इसका नाम यूरोकोडेड्स आया, ठीक है। अभी याद है, ये आपको पता चल गया यूरो क्यों हुआ। सेफालो का मतलब है उनका जो नोटोकोड है वो हेड रीजन में मिला। तो तीन तरह का होता है, हेमिकोडेड हाफ नोटोकोड प्रेजेंट, यूरोकोडेड है टेल रीजन में नोटोकोड होता है, और सेफालोकोडेड है हेड रीजन में नोटोकोड होता है। तो इनका यूरोकोडेड में क्या होता है, टेल रीजन में नोटोकोड है, ठीक है। लेकिन मेटामॉर्फोसिस से ये डिसअपियर हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या है, अभी लार्वा स्टेज में तो नोटोकोड है, लेकिन लार्वा स्टेज में से जब एडल्ट स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है, लार्वा है, लार्वा से एडल्ट में डेवलपमेंट होगा, तो जब उसको मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। तो लार्वा स्टेज में नोटोकोड है, लेकिन जब डेवलपमेंट होकर एडल्ट स्टेज में आएगा, मेटामॉर्फोसिस होगा, उस वक्त उनका नोटोकोड डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनका नोटोकोड नहीं रहता, पूरा वहां से खत्म हो जाता है, उनका कोई वजूद ही नहीं रहता। और इसी वजह से इसको हम लोग कोडेट्स के अंदर नहीं रख पा रहे, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन गिल इन द फारेंजियल वॉल। सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग इज कॉमन। तो इन लोगों का सीलिया होता है जिससे ब्रीथिंग से ये लोग फीडिंग कर सकते हैं। तो सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग देखा जाता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन। तो इनका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं रहता, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये सारा जो कॉमन चीज है, जो ओपन टाइप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऑलरेडी आप क्लास 12 में आपको पता है, आप इसके बारे में पढ़ के आए हैं, सीलम इसके बारे में पढ़े। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिए, मैं आपको बोल दूंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, द हार्ट इज वेंट्रल एंड पीरियोडिकली रिवर्स इट्स फंक्शन। अच्छा, आप कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है, हमारा हार्ट, ह्यूमन का हार्ट वेंट्रल है और डोर्सल है, आप बोलिए। अच्छा, वेंट्रल और डोर्सल का मतलब आगे की तरफ वेंट्रल, पीछे की तरफ डोर्सल, ठीक है। तो इन लोगों का हार्ट भी वेंट्रल होता है और ये रिवर्स होता है, पीरियडिकली रिवर्स होता है इन फंक्शन, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज रिपीटेड बाय ए सिंगल डोर्सल गैंग्लियन इन एडल्ट। एक्सक्रीशन इज कैरिड ऑन बाय नेफ्रोसाइट। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको अगर पूछ सकता है कि एक्सक्रीशन जो होता है, एक्सक्रीटोरी उनका जो यूनिट है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको नेफ्रोसाइट बोला जाता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो बॉर्डिंग से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बॉर्डिंग से उनका आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइसेक्सुअल एनिमल्स एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज फेवर। ये लोग बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, दोनों सेक्स है इनका, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स है, ठीक है। मेल भी और फीमेल सेक्स गोनाड है और जेनाइटल है उनका, ठीक है, इसीलिए उसको बाइसेक्सुअल बोला जाता है। और क्योंकि ये लोग बाइसेक्सुअल है, इनका जो फर्टिलाइजेशन है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्रीवियस क्लास में मैं बोली हूँ एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है। अगर अभी इनका यूरोकोडेट्स को देखें क्लासिफिकेशन, तो बेसिकली 3 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है, आसिडियन,
थालियासिन और थालियासिया और एक है लार्वासिया। ठीक है, तो सबसे पहले एसिडियासिया देख सकते हैं। देखिए 3 क्लास में क्या डिफरेंस है उसको हम लोग देख लेंगे। एसिडियासिया, ठीक है, तो सबसे पहले दीज आर सेडेंटरी ट्यूनिकेट, body is covered by taste, pharynx is large and contain gill slit, notochord, norcod and tail are absent in adult। लेकिन उनका जो लार्वा स्टेज में रहता है एडल्ट में एब्सेंट रहता है। दीज आर बाइसेक्सुअल, लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड टिपिकल टेडपोल लार्वा। तो यहाँ पर इन लोगों का जो लार्वा होता है टेडपोल लार्वा देखा जाता है। ठीक है, इन लोगों का टेडपोल लार्वा देखा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है किस तरह से लार्वा देखा जाता है, तो टिपिकल टेडपोल लार्वा इन लोगों के अंदर है। और ये जितना भी मैं जो कैरेक्टर बोली ये ऑलरेडी मैं अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। जो नोटोकोड, नॉर्कोड, टेल, ये सारा एडल्ट में उनका एब्सेंट है। और उनका जो फायरिंग्स है वो लार्ज है और जिसके अंदर गिल स्लिट है, और जो बॉडी है वो कवर होता है टेस्ट से। ठीक है, ये सब मैं बोल चुकी हूँ आपको। एग्जाम्पल है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है देखिए, एसिडिया, फिर देखिए हार्डमानिया, ये आप एक क्वेश्चन में आएगा, बोट्रेलोस, ये सारा आपका प्रैक्टिकल में भी, ये ज़्यादातर एसिडिया और हार्डमानिया के बारे में आप प्रैक्टिकल में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड तरह का जो क्लास है वो है थालियासिया। ठीक है, दीज यूरोकोडेट्स आर फ्री स्विमिंग एंड पेलाजिक फॉर्म, दे आर कवर बाय ट्रांसपेरेंट टेस्ट। इनका जो टेस्ट होता है, जो कवर होता है, आउटर कवरिंग वो ट्रांसपेरेंट होता है। ब्रांचियल एंड आर्टेरियल अपैरेटस आर प्लेस्ड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। मतलब इन लोगों का जो अपैरेटस है, 2 अपैरेटस है, एक ब्रांचियल एंड आर्टेरियल, दोनों एक पोस्टीरियर में होगा तो एक एंटीरियर एंड में होता है। फेरिंग्स, इनका फेरिंग्स स्मॉल है। देखिए एसिडियन का जो फेरिंग्स था वो लार्ज था, लेकिन इनका फेरिंग्स स्मॉल होता है। नोटोकोड, नॉर्कोड एंड टेल आर एब्सेंट इन एडल्ट। तो ये सेम कैरेक्टर है, कोई अलग कैरेक्टर नहीं है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हुआ तो बॉर्डिंग से होता है। दीज आर बाइसेक्सुअल, टेल लार्वा मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। तो इन लोगों के अंदर टेल लार्वा नहीं होता, जिस तरह से पहले एसिडियन में टेडपोल लार्वा था, लेकिन इनके अंदर टेल लार्वा हो सकता है, नहीं हो सकता है। और ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैन बी सीन इन द लाइफ। तो इसका मतलब है इन लोगों का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों रिप्रोडक्शन ऑल्टरनेट होता है। तो इन लोगों के अंदर ऑल्टरनेशन जनरेशन दिखाई देता है। और इसका ये है एग्जाम्पल। ठीक है, ये है एग्जाम्पल है डोलियोनम, ठीक है, सल्पा, ये सारा उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद थर्ड तरह का जो क्लास है वो है लार्वासिया। दीज आर फ्री स्विमिंग पेलाजिक ट्यूनिकेट, ट्रू टेस्ट कवरिंग इज लैक। इनके अंदर ट्रू टेस्ट दिखाई नहीं जाता, जो कवरिंग है वो दिखाई नहीं जाता। दे शो लूज जेलाटिनियस हाउस, दिस हाउस इज यूजफुल फॉर फिल्टर फीडिंग। तो यहाँ पर एक लूज जेलाटिनियस जैसा एक देखा जाता है, जिसका बेसिकली काम है, ये जो हाउस है इसका बेसिकली काम है जो जो खाना ये लोग खाते हैं उसको फीडिंग करता है, यूजफुल फॉर फिल्टर फीडिंग। 2 गिल स्लिट आर प्रेजेंट, एट्रियम इज एब्सेंट। तो इन लोगों का 2 गिल स्लिट है और एट्रियम नहीं है। नोटोकोड एंड नॉर्कोड आर परसिस्टेंट, दे शो टेल थ्रू आउट देयर लाइफ। तो देखिए ये एक, देखिए मेन कैरेक्टर देखिए, उनका जो टेल है वो बेसिकली उनका जो लाइफ है, लाइफ में पूरा थ्रू आउट लाइफ में देखा जाता है। न्यूटेनिक फॉर्म आर इंक्लूड, और इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लेउरा। इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्लेउरा। तो ये था यूरोकोडेट्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे और एक टॉपिक में, तब मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके बोलूँगी। आज इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लाएंगे। थैंक यू।